और वो बेटा जब वापस आया, When that son came back, पिता ने कहा हाँ सही बोल रहे हैं, the father said, yeah, he's लायक right. तो रानी है मेरा बेटा। He is not worthy to be my son. No, नहीं, he said, उसने कहा, bring the best robe for my son. अरे सबसे अच्छे कपड़े लेके आओ मेरे बेटे के लिए, सबसे बेस्ट ड्रेस ले आओ क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। bring the best dress because my son has come back. Put John 8:35. यूहन्ना 8:35. Put John 8:35. साथ में पढ़ सकते हैं हम? ओके, हिंदी में पढ़ते हैं पहले। 1 2 3 स्टार्ट। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र, फिर से बोलो, फिर से बोलो, एक बार और। दाऊद की एक इच्छा थी, David had a desire. One thing have I desired, O God, परमेश्वर मैंने एक बात की चाहत की है, कि मैं तेरे घर में बना रहूं। that I would dwell in your house forever. और यीशु कह रहा है, And Jesus is saying, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। a slave does not abide in the house forever, but a son abides But my question forever. is, why doesn't a servant stay in the house forever? मेरा सवाल है कि एक दास क्यों नहीं रहता हमेशा घर में? एक दास तब तक घर में रहता है जब तक वो विश्वास योग्य है। A slave, a servant is in the house as long as he's faithful. आपके घर में 30 साल से कोई नौकरी कर रहा है, There's someone working in your house for आप 30 कहते हो years. अगर कोई विश्वास योग्य व्यक्ति है तो वो ये व्यक्ति है, You say if anyone is faithful, then it's this. तो वो ये व्यक्ति है। You say if anyone is faithful, then it's this man. और फिर एक दिन आप घर आते हो और आपको पता लगता है वो व्यक्ति चोरी कर रहा था आपके घर And में। then one day you come home and you find out this he was stealing from your house. Now what happens? अब क्या होता है? The relationship between a servant and a master is of faithfulness. एक स्वामी और एक दास के बीच का जो रिश्ता है वो विश्वास योग्यता का है। Now the अब- trust was broken. भरोसा टूट गया। 30 साल का रिश्ता आज खत्म हो गया क्योंकि आपने उस व्यक्ति को चोरी करते हुए पकड़ लिया। 30 Now this guy can no longer stay at your house. 30 years old relationship is now broken. The trust is broken. अब ये व्यक्ति आपके घर में नहीं रह सकता। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। A slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. The best servant can never take the place of a bad son. सबसे अच्छा जो सेवक है, सबसे अच्छा दास जो है, वो सबसे बेकार बेटे की जगह नहीं ले सकता कभी भी। This prodigal son comes back ये उड़ाऊ पुत्र वापस आता है in his filth, in his worst. गंदगी में, अपने सबसे खराब, And he says, Son. God, I'm no longer worthy to be your son. और वो कहता है मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, Accept me as a servant. एक दास की तरह मुझे ग्रहण कर ले। मेरे पीछे बोलो, a son once is a son forever. जो एक बार बेटा है वो हमेशा बेटा रहेगा। पिता ने उस बेटे को घर से नहीं निकाला, वो बेटा पिता के घर से बाहर गया। आज भी कितने मसीह हैं, परमेश्वर कभी आपको नहीं निकालेगा। वो बेटे हैं जो पिता के घर से दूर हैं, मगर परमेश्वर ने उनकी तरफ पीठ नहीं करी, उन्होंने परमेश्वर की तरफ पीठ करी है। The father did not throw the son out of the house. It was the son who walked out of the father's house. The father will never turn his back on his children. It is many of his children that have turned their backs on him. और वो बेटा जब वापस आया, And when that son came back, पिता ने कहा हाँ सही बोल रहे हैं, the father said, yeah, he's लायक right. तो रानी है मेरा बेटा। He is not worthy to be my son. No, नहीं, he said, उसने कहा bring the best robe for my son. अरे सबसे अच्छे कपड़े लेके आओ मेरे बेटे के लिए, सबसे बेस्ट ड्रेस ले आओ क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। bring the best dress because my son has come back. That's the father's response to you. ये पिता का जवाब है आपके प्रति। Hear this now, सुनिए, so that
ठीक है, आप समझो इस बात को. A king gives birth to a king. एक राजा को जन्म देता है. But then that child has to go through a training to function as a king. लेकिन फिर वो बच्चे को प्रशिक्षण लेना पड़ता है राजा की तरह जीने It's के लिए. not the training that makes this kid a king. It's his birth that gave him the inheritance of a king. प्रशिक्षण ने उसको राजा नहीं बनाया, वो जन्म के कारण राजा है. अब जो हम फास्टिंग करते हैं, अब जो हम प्रार्थना करते हैं, अब जो हम घोषणा करते हैं, इट्स द ट्रेनिंग टू फंक्शन लाइक आवर फादर. मगर हमारा उपवास करना, हमारा प्रार्थना करना, ये चीजें हमें परमेश्वर के जैसा नहीं बनाता. क्योंकि हम परमेश्वर के जैसे हैं, अब हम उसकी तरह उस ट्रेनिंग में जा रहे हैं. Now we fast and we pray and we declare. That's a part of our training. Fasting, praying, declaration does not make us like God, but because we are born from Him, we are like Him. That's why we do these things to train like Him. Amen. So दोनों जरूरी है. Sometimes people stay there. So both are God is important. my father, so I don't need. They Kay- think they are works. कई बार लोग वहीं रुक जाते हैं कि जी परमेश्वर मेरा पिता है, बाकी कुछ नहीं करना, वो सब काम होते हैं, हम नहीं करेंगे वो. Yes, they are works, but they are works after salvation. The Bible says God has predestined us for good works in Christ Jesus. हाँ, वो काम है जो उद्धार के बाद उद्धार के वारिसों के लिए रखे गए हैं. परमेश्वर का वचन कहता है उसने भले काम हमारे लिए बना के रखे हुए हैं कि Hear हम this. करेंगे मसीह में. Works before salvation, उद्धार से पहले के जो काम थे filthy rags before God. वो फटे पुराने चिथड़े हैं परमेश्वर के सामने. Works after salvation, उद्धार के बाद जो काम है God has ordained it. परमेश्वर ने उनको ठहराया है. So that you understand, ताकि आप most of your समझो. adults, I'll say, when there is intimacy between husband and wife, जब एक पति और पत्नी के बीच में गहरा रिश्ता होता है, okay, I'm talking about sexual union. सेक्सुअल यूनियन होता है, Hear this. After marriage, शादी के बाद it is ordained by God. वो परमेश्वर की ओर से It नियुक्त is है. holy in the sight of God. वो पवित्र है It परमेश्वर is की नजरों what में. gives birth to people, to उस- beautiful children. उसके द्वारा बच्चों का जन्म होता है, पैदा But होते हैं when बच्चे. people bring this before marriage, लेकिन जब लोग इसको शादी से पहले ले आए it is filthy. तो वो गंदा है. People try to abort the babies. They want to hide the fruit of it. लोग बच्चों को अबॉर्ट करना चाहते हैं, उसके फल को छुपाना चाहते हैं. But the same act after marriage, everybody celebrates the birth of a baby. लेकिन शादी के बाद वही काम और हर कोई सेलिब्रेट करता है बच्चा जन्म लेता But है. before marriage, पर शादी से it पहले brings shame. वो शर्मिंदगी ले आता है. After marriage, शादी के it बाद brings joy and celebration. वो आनंद और सेलिब्रेशन ले आता है. So works is not bad. काम बुरे नहीं है. After salvation, these works are beautiful. God celebrates these works. उद्धार के बाद ये काम सुंदर है, परमेश्वर के कारण आनंदित होता है. Understand it? Already like our Father, we are learning to function like Him. जब हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, हम पहले से अपने पिता के जैसे हैं, अब उसकी तरह काम करना सीख रहे हैं. Amen? Put Ephesians 5:1 in the Amplified version. I want to show you something, okay? इफिसियों 5:1. Ephesians 5:1 in the Amplified version. I want to show you something, okay? इफिसियों 5:1. Hallelujah. Are we learning something? Yeah? Praise God. अपने पड़ोसी को बोलो, आप राज्य करने के लिए बुलाए गए हो. Tell your neighbor you are called to rule. आपने उस प्यारी बेटी मोनिका की आज गवाही देखी, जिसने घोषणा करी, कैंसर को हरा दिया. कैंसर को इसलिए नहीं हराया कि उसने घोषणा करी. You saw the testimony of daughter Monica, how she defeated cancer. Understand. She did not defeat the cancer because she made declarations. उसके अंदर एक ओवरकमर का डीएनए है. There is a DNA of an overcomer inside her. इसीलिए कैंसर हारा. That's why the cancer was defeated. कई लोग मंत्र की तरह बोले, यीशु के कोड़े खाने से चंगा, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से. फिर वो कहते हैं हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं. अरे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम बंदर हो. Some people use it like मछली बनना पड़ेगा पहले. some people use it like a mantra and it doesn't work It's for them. not about what you do, it's about who you are.
आप क्या करते हो वो मुद्दा नहीं है, आप कौन हो ये मुद्दा है पहला. Amen. वर्क सैल्वेशन के बाद आते हैं. Works come after salvation. Okay, now hear this. अब एक बच्चा है जिसके पापा राजा हैं, वो राज कर रहा है. वो अपने पापा को देखता है कैसे बैठे हैं सिंहासन में, There's a child whose father is a king. कैसे अथॉरिटी से आदेश देते हैं. He observes his dad, how he sits, how he commands. फिर वो बढ़ता जाता है उम्र में, So he keeps growing in age, डील डॉल में. in his फिर stature. एक समय आता है A time comes जब वो उस सिंहासन पे बैठता when है now he sits और on the अपने throne पिता की तरह उस अधिकार में चलने लग जाता and है. starts to live in authority like his father. उस अधिकार को बाकी लोग क्यों मान रहे हैं? Why are the other people obeying that authority? क्योंकि चिल्ला के बोल रहा है, Because he's shouting. क्योंकि ये जानते हैं इसका बाप कौन है. Because they know who his dad is. जो राज्य के बाकी लोग हैं वो उस बच्चे की सुनते हैं क्योंकि ये जानते हैं ये किससे पैदा हुआ है. दुष्ट आत्माएं आपकी इसीलिए मानती हैं क्योंकि उन्हें पता है आपका बाप कौन है. The people of the kingdom listen to that son because they know who he is born from. The demons obey you because they know who your father is. It's not about you. मुद्दा आप नहीं हो. It's about who gave you birth. ये बात है उसके बारे में जिसने आपको जन्म दिया है. So now what is the training? अब प्रशिक्षण क्या है? अब दिक्कत ये है कि कई मछलियां आज भी 20 साल हो गई बंदरों की तरह रह रही हैं. The problem is many fishes born, it's been 20 years, they're still living like monkeys. और जब 2 दिन वो अच्छा तैरती हैं तो कहती है हालेलुया प्रभु, And 2 days they swim well, मैं they're एक like, मछली हूँ. thank you Lord, I'm a fish. फिर जब कुछ गिर जाते हैं तो Then- कहते हैं प्रभु मैं बंदर हूँ. When something goes wrong, the fishes say, Lord, I'm a monkey. मैं मछली हूँ, Oh, मैं I'm a बंदर monkey, हूँ, I'm a मैं fish, मछली हूँ, I'm a monkey, मैं I'm a बंदर हूँ. fish. अरे आप 2 चीज नहीं हो सकते. You cannot be two things. आप दोनों आदम में एक साथ नहीं हो सकते. You cannot be in both the Adams at once. या तो आप पापी हो या तो आप धर्मी हो. डिसाइड कर लो कौन हो. Either you are a sinner or you are righteous. Now decide who you are. It's your birth that made you righteous. आपके जन्म ने आपको धर्मी बना दिया है. हाँ, अगर एक मछली बंदर की तरह हरकत कर रही है तो उस मछली के पापा और मम्मी बुलाते हैं उसको. If a fish is acting like a monkey, the fish's parents call. वो ये नहीं कहते तू बंदर है तेरे को घर से बाहर निकाल देंगे. And they don't say you're a monkey, we'll throw you out of the house. वो कहते हैं उसको तू क्यों बंदरों की तरह हरकतें कर रहा They'll tell the fish, why are you acting like the monkey? है. तू बंदर नहीं है, You're not a monkey. तू मछली है. You're a fish. आज कलीसिया को सुनने की ये जरूरत है. अरे तुम पापी नहीं रहे मसीह में, अब तुम धर्मी हो. Today the church needs to hear this. You are no longer sinners, but in Christ you are righteous. You are born from God. आप परमेश्वर से पैदा हो चुके हो. अब कई विश्वासियों के साथ ऐसा हो गया है, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं बंदर हूं या मैं मछली हूं. Now some believers are so confused, they don't understand whether they're a monkey or a fish. तो वो सोचते हैं मैं बंदर हूं मगर मैं मछली बन रहा हूं. So they think they are a monkey that's becoming a fish. आप पैदा ही मछली की तरह हुए थे, आप मछली की तरह तैरना सीख रहे हो. You were born as a fish, now you are learning to swim as a fish. हाँ, एक कार्टून मूवी है लायन किंग. कितने लोगों ने देखी है? There's a cartoon movie called Lion King. Animation movie. सो उसमें एक राजा होता है, मुफासा. So there's a king in बहुत that पहले मैंने movie, देखी. and
The king's name was Mufasa. और उसका एक बच्चा होता है सिम्बा. And the king has a child, Simba. दैट्स द गॉस्पेल. देखना उस पिक्चर को, आपको गॉस्पेल सुनाई दे. ये सुसमाचार है. You watch that movie, you'll see the वो gospel. अपने पिता से दूर हो जाता है. He goes away from his father. किस किस के साथ रहता है वो? टिमोन पुम्बा. Lives with Timon and Pumbaa. तो हरकतें भी वैसी ही करने लग जाता So है. he starts to act like मगर them. अंदर क्या है? But inside अंदर एक शेर का डीएनए है. is the DNA of a lion. The DNA in you eventually will overcome everything. आपके भीतर जो बनावट है आखिरकार सब बातों पर जय पा ही लेगी. And I really love, उसमें क्या होता है, जो सिम्बा है वो अपने पानी पीने जाता है. And Simba goes to drink water. तो जब पानी पीने में अपनी छवि देखता When है he sees his own image, तो his उसे own अपने face, पिता की छवि दिखाई देती he sees his father's face. है. कितने लोग देखते हैं ना यहाँ पे, आपको बोलेंगे अरे ये बिल्कुल अपने पापा की तरह लगता है. Many people they see you and they say, "Oh, you look like your father." That is what ought to happen. As you grow, people will start to see the reflection of God on your face. यही होगा जब आप बढ़ोगे तो लोग आपके पिता की झलक आप में देखने लगेंगे. नाव में है यीशु मसीह के साथ. They are in the boat with तूफान आ Jesus. रहा है. There's a storm. यीशु सो रहा है. Jesus is sleeping. बंदर परेशान हो गए सारे. The monkeys are tormented. मछली सो रही है. The fish is sleeping. Okay, now video